नमस्कार दोस्तों। और वीडियो को देखने से पहले यार भाई सब्सक्राइब कर दो और वीडियो देख लिया करो। कम से कम क्लास में 45 विद्यार्थी तो होने चाहिए। एक अध्यापक की क्लास में 45 विद्यार्थी तो होने ही चाहिए। 45 तो देखने वाले होने ही चाहिए। इसलिए भाई सब्सक्राइब कर दो। जिनको जरूरत है, पढ़ने की जरूरत है, वो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि बिना सब्सक्राइब आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा तो आप देखोगे कहाँ से। ये मेरी जरूरत नहीं है, ये आपकी जरूरत है। फिर नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा, आपको पता ही नहीं लगेगा मैंने वीडियो अपलोड किया है या नहीं किया है, तो इसलिए आप देखोगे कहाँ से। तो प्रमुख रूप से ये है कि आप सब्सक्राइब कर लो। अरे भाई, आपके मोबाइल में थोड़ी सी जगह हमारे वीडियो को भी दे दो। चलिए, रीतिकाल को अंधकार काल किसने कहा है? त्रिलोचन ने कहा है रीतिकाल को अंधकार काल। किसने? त्रिलोचन ने। हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास के लेखक हैं। हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास के लेखक कौन है? तो ये लेखक हैं विश्वनाथ त्रिपाठी। विश्वनाथ त्रिपाठी हैं। हिंदी की पहली कहानी लेखिका का क्या नाम है? बंग महिला। यानी हिंदी की पहली कहानी लेखिका का नाम बंग महिला है। इनका मूल नाम राजेंद्र बाला घोष था। दुलाई वाली कहानी थी। 1907 में इसका प्रकाशन हुआ। सरस्वती पत्रिका में प्रकाशन हुआ था। जैनेन्द्र कुमार जी ने कितनी कहानियां लिखी? लगभग 200 कहानियां उन्होंने लिखी थी। नाथ सिद्धू की वाणियों का संपादन किसने किया? नाथ सिद्धू की वाणियां नाम की रचना है और उसका संपादन करने वाले थे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किया था नाथ सिद्धू की वाणियों का संपादन। मुंशी प्रेमचंद जी का मूल नाम क्या था? मुंशी प्रेमचंद जी का मूल नाम क्या था? मुख्य रूप से ओरिजिनल नाम क्या था? तो धनपत राय श्रीवास्तव था इनका मूल नाम। मुंशी प्रेमचंद 21 कहानी संग्रह को, कौन से कहानी संग्रह को अंग्रेज सरकार ने जब्त कर लिया? सोजे वतन को उन्होंने जब्त कर लिया था अंग्रेज सरकार ने। मुंशी प्रेमचंद की पहली कहानी मानी जाती है पंच परमेश्वर, और 1916 में इसका प्रकाशन हुआ। हिंदी में पहली कहानी की बात कर रहा हूँ। हिंदी में पहली कहानी पंच परमेश्वर। कुछ लोग संसार का अनमोल रत्न को मानते हैं, ठीक है। कुछ लोग शोध कहानी को मानते हैं। तो शोध कहानी का प्रकाशन 1915 में हुआ। दुनिया का अनमोल रत्न उर्दू भाषा में थी। और शोध कहानी को प्रथम कहानी मानने वाले हैं डॉक्टर नगेंद्र, ठीक है। प्रेमचंद जी की मृत्यु के बाद उनकी संपूर्ण कहानियां किस नाम से प्रकाशित हुई? मानसरोवर 8 खंडों में प्रकाशित हुई थी, मानसरोवर नाम से, और उसके 8 खंड थे। प्रेमचंद जी का अधूरा उपन्यास मंगलसूत्र कब प्रकाशित हुआ? मंगलसूत्र उनका अधूरा उपन्यास था और ये 1948 में प्रकाशित हुआ था। प्रेमचंद जी का अधूरा उपन्यास था मंगलसूत्र और उसका प्रकाशन 1948 में हुआ था। प्रेमचंद जी का प्रसिद्ध उपन्यास गोदान कब प्रकाशित हुआ? गोदान का प्रकाशन वर्ष कब है? 1936 में। प्रेमचंद जी की अंतिम कहानी कौन सी मानी जाती है? अंतिम कहानी मानी जाती है कफन। कफन है वो प्रेमचंद जी की अंतिम कहानी मानी जाती है। रामवृक्ष बेनीपुरी जी ने किन किन का संपादन किया? तो बिहारी सतसई का संपादन किया उन्होंने। अब ये देखिएगा कि बिहारी सतसई को संपादित करने वाले कौन थे। यानी रीति सिद्ध काव्यधारा के कवि बिहारी माने जाते हैं। सब लोग इस बात को जानते हैं कि बिहारी श्रृंगार के कवि थे, प्रसिद्ध कवि थे, 713 दोहे हैं उसमें। लेकिन इस सतसई का संपादन करने वाले कौन थे? तो ये थे राम वृक्ष बेनीपुरी जी। और विद्यापति पदावली के बारे में भी हम काफी जानते हैं कि विद्यापति की पदावली प्रसिद्ध रचना है, और इसका संपादन भी करने वाले कौन थे? यानी रामवृक्ष बेनीपुरी जी। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये। शैवाल सत्यार्थी ने किस पत्रिका का संपादन किया? शैवाल सत्यार्थी ने कौन सी पत्रिका का संपादन किया था? इंगित पत्रिका का संपादन किया था। हिंदी साहित्य में पत्र लेखन विधा, हिंदी साहित्य में पत्र लेखन विधा को विकसित किसने किया? शैवाल सत्यार्थी ने किया था। शैवाल सत्यार्थी ने पत्र लेखन विधा को विकसित किया था। आजकल तो लोगों को पत्र लिखना आता ही नहीं है। आजकल तो लोग ये भी नहीं जानते कि अंतर्देशीय पत्र कौन सा होता है, पोस्ट कार्ड पत्र कौन सा होता है, पत्र कैसे लिखा जाता है। और साथ ही साथ प्रार्थना पत्र लिखवा लिया जाए तो और ही हालत खराब है। आजकल तो एमए बीएड जो है वो भी दूसरों से प्रार्थना पत्र लिखवाते हैं कि भाई यार प्रार्थना पत्र लिख देना। ये एक एप्लीकेशन लिखनी है। और नौकरी पेशा लोग भी जिनका ट्रांसफर के लिए भी जो प्रार्थना पत्र है वो दूसरों से लिखवाते हैं। तो प्रार्थना पत्र वाला युग है आज का युग, मोबाइल का आ गया।
कलम का जादूगर किस लेखक को कहा जाता है? कलम का जादूगर, कलम का मजदूर अलग है, कलम का जादूगर किसको कहा जाता है? रामवृक्ष बेनीपुरी जी को कहा जाता है कलम का जादूगर। रामवृक्ष बेनीपुरी को कलम का जादूगर कहा जाता है, ठीक है ना। रामवृक्ष बेनीपुरी ने किन किन की जीवनी लिखी? किन किन की जीवनी लिखी थी? तो शिवाजी की लिखी थी, विद्यापति की लिखी थी, लंगर सिंह की लिखी थी, और रीतिकाल को मिश्र बंधु ने क्या नाम दिया? अगला प्रश्न है, रीतिकाल को मिश्र बंधु ने क्या नाम दिया था? अलंकृत काल नाम दिया था रीतिकाल को मिश्र बंधु ने, अलंकृत काल। रीतिकाल को पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने क्या नाम दिया? रीतिकाल को पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने क्या नाम दिया था भाई? श्रृंगार काल नाम दिया था रीतिकाल को। रीतिकाल की प्रमुख विशेषताएं क्या है? तो श्रृंगारिकता की भावना है, आचार्यत्व का प्रदर्शन है, यानी उन्होंने अपने आप को आचार्य माना, अलंकारिकता है, यानी अलंकारों का भरपूर मात्रा में प्रयोग है, ब्रज भाषा की प्रधानता है, और वीर काव्य है। भक्ति और नीति संबंधी रचनाएं भी इस काल में देखने को मिलती हैं। आचार्य चिंतामणि किस काव्यधारा के कवि माने जाते हैं? तो रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि माने जाते हैं आचार्य चिंतामणि। कौन सी काव्यधारा के? रीतिबद्ध काव्यधारा। काव्य के सभी अंगों का निरूपण काव्य के सभी अंगों के निरूपण का मार्ग सर्वप्रथम हिंदी में किसने चलाया? सभी अंगों के निरूपण का मार्ग आचार्य चिंतामणि ने चलाया था, ठीक है। हिंदी रीति ग्रंथों की अखंड परंपरा किससे चली? हिंदी रीति ग्रंथों की अखंड परंपरा किससे चली थी? तो ये चली थी आचार्य चिंतामणि त्रिपाठी से, ठीक है जी। भूषण को भूषण की उपाधि किसने दी? भूषण को भूषण की उपाधि किसने दी? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। चित्रकूट के राजा रुद्रसाद सोलंकी ने भूषण को भूषण की उपाधि दी थी। हिंदी में प्रथम रेखा चित्र कौन सा है? हिंदी का पहला रेखा चित्र कौन सा है भाई? तो यह है पद्म पराग। पद्म पराग है भाई, पद्म पराग, ठीक है ना। हिंदी में प्रथम रिपोर्टाज कौन सा है? तो लक्ष्मीपुरा है हिंदी का प्रथम रिपोर्टाज। कौन सा? लक्ष्मीपुरा। हिंदी में प्रथम यात्रा वृतांत कौन सा है? तो लंदन यात्रा है, श्रीमती हरदेवी की यह रचना है। भूषण किन किन राजाओं के दरबार में रहे? भूषण किन किन राजाओं के दरबार में रहे? पहले वीर छत्रसाल और फिर छत्रपति शिवाजी के दरबार में रहे थे। महाराजा जसवंत सिंह की सर्वश्रेष्ठ, महाराजा जसवंत सिंह की सर्वश्रेष्ठ रचना का नाम बताइए। भाषा भूषण। और इस ग्रंथ पर जयदेव के चंद्रालोक का प्रभाव है। भाषा भूषण ग्रंथ है, ये मोस्ट क्वेश्चन है, और इस ग्रंथ पर जयदेव का जो चंद्रालोक ग्रंथ है संस्कृत का, उसका प्रभाव परिलक्षित होता है। देव और बिहारी किसकी रचना है? देव और बिहारी किसकी रचना है? कृष्ण बिहारी मिश्र की रचना है देव और बिहारी। बिहारी और देव किसकी रचना है? बिहारी और देव किसकी रचना? दोनों प्रश्न बहुत ही कंफ्यूज पैदा करने वाले हैं। लाला भगवान दिन की रचना है। दोनों प्रश्न ध्यान से देखना। आचार्य चिंतामणि की भाषा कौन सी थी? ब्रज भाषा थी आचार्य चिंतामणि की। पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? वल्लभाचार्य जी माने जाते हैं। पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक कौन? वल्लभाचार्य जी। अपनी अपनी रीति के काव्य और कवि रीति, ये कथन किसका है? अपनी अपनी रीति के काव्य और कवि रीति, ये कथन है आचार्य देव का। आचार्य देव का कथन है अपनी अपनी रीति के काव्य और कवि रीति, देव का कथन है। श्रृंगार निर्णय रचना के रचनाकार का नाम बताइए। तो ये भिखारी दास की रचना है दोस्तों, श्रृंगार निर्णय भिखारी दास की रचना। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो जैसा कि आप जानते हैं अंगुली दबा दीजिएगा सब्सक्राइब वाले बटन पर, और तो क्या करना है, दबा दो यार।